हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 15 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम उन लोगों के लिए स्पेशली चेक करेंगे जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है एंड इन एंड आउट, और बहुत ही लो कांटेक्ट है, उनमें ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ओके, इसमें उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो, ओके, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वाले भी देख सकते हैं। अगर डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, तो वो भी देख सकते हैं। बस पॉजिटिव माइंडेड होके एंड ओपन माइंडेड होके देखना है रीडिंग को, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है जो आपसे 100% रेजोनेट कर भी सकती है मीन राशि, और नहीं भी कर सकती है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद ना आ रही हो, वैल्यू ना मिल रही हो, तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। बिकॉज लव रीडिंग के, पाइसिस के रीडिंग में मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस नाम से आया था कि, लेकिन एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड कमेंट आया था जिसमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन इस तरीके के कमेंट करके डिमोटिवेट ना किया कीजिए। कल मुझे एक पर्सन ने मैसेज भी किया कि आप क्यों किसी के थॉट से परेशान होते। येस, डेफिनेटली परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है ना। तो हम मीन राशि इसमें चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड एनर्जी कैसी रहेगी, क्या एक्शंस हो सकते हैं, और एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, और सन मून राइजिंग वीनस नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। देखिए पाइसिस, कोई चीज़ है जिसमें आपके पार्टनर क्लियर नहीं है अभी भी। ये अपने ड्रीम्स में आपको देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि इन्हें पैसों में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिली है। ओके, ये किसी लीडरशिप की भूमिका में होंगे। आपके जो पार्टनर है मीन राशि, ये ऐसे किसी बिजनेस में या ऑक्यूपेशन में होंगे जहाँ इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी भूमिका है। काफ़ी ऑथोरिटेटिव मतलब कि पोस्ट में होंगे ये, और डिसिप्लिन पर्सन होंगे। यस, करियर में तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अबंडेंस इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इनमें। इक्वल गिव एंड टेक की इनमें निराशा दिख रही है मेरे को। ये किसी चीज़ में आपसे इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक की वजह से ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है, लग्जरियस एंड रोमांस। ठीक है, क्योंकि जो 6 नंबर है ये वीनस का नंबर माना जाता है। ओके, कि पैसे की तरफ से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं इनके रिश्ते में, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद जो ये आपसे करते हैं वो कहीं मिस है, और इसी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई है। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, और रिग्रेट आई विश दिस नेवर हैपन्ड। ओके, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इन्हें, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-3 स्थितियाँ मुझे नज़र आ रही है। पैसों पे ये बहुत ज़्यादा फोकस रहे होंगे। ओके, इक्वल गिव एंड टेक की जो प्रॉब्लम है, हो सकता है इनकी तरफ से हो या हो सकता है आपकी तरफ से भी हो, क्योंकि चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि जब आपने इनको समय देना चाहा, इनके पास समय नहीं था। ठीक है, और ये अपने करियर पे फोकस होंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिला ये आपके पास आए, और तब आपके पास समय नहीं होगा। तो इनको लगा कहीं ना कहीं कि आप इन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सच में ही नहीं था। इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि तुम मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो या कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात बुरी लग गई। इन्हें पता है, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। ऐसी बातें ज़रूरी नहीं है यही एग्जैक्ट बात हुई है, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ जस्ट। तो इन्होंने
इनको गिल्ट है उस चीज़ का कि इन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि इन्होंने हो सकता है किसी से जाके बातें डिस्कस की, सारी सिचुएशन बताई आप दोनों के बीच की, तो जो जिससे भी इन्होंने बोला, शायद कोई हीलर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई इनका दोस्त या कोई भी करीबी हो सकता है, या हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन ने ही इनको गाइड किया हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का भी मैसेज आ रहा है। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि शायद गलती मेरी भी थी। यस, तो इनको बहुत गिल्ट है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ट। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि मैं ये उस ध्यान से भटकने के लिए अभी भी अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्हें आपके साथ न्याय करना चाहिए, आपकी तरफ पहल करना चाहिए और फिर से एक कोशिश करनी चाहिए सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि आपके साथ अपने अचीवमेंट्स को, जो भी इनको अपने जीवन में अचीवमेंट्स मिल रही है, आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी बातें करते दिख रहे हैं मेरे को, सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, लेकिन उस खुशी में ना इनको एक चीज़ मिसिंग लग रही है, और वो क्या है? वो है आपके साथ। आपका साथ ये मिस कर रहे हैं काफ़ी। ठीक है, सीक्रेट्स की यहाँ पे बातें आ रही है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इस टाइम पे ये आपको सारी बातें नहीं बता सकते। दूसरी एक स्थिति यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपने इनसे कुछ पूछा होगा, और ये ना ऐसे होते ना, कुछ लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं हर काम को करने की, लेकिन नज़र एक चीज़ होती है जो अच्छे अच्छे महलों को ढहा देती है। तो ये हो सकता है सीक्रेटिवली होके कुछ काम कर रहे होंगे, तो आपको डाउट हुआ होगा कि जब भी आप टाइम मांगते होंगे, आप कॉल करते होंगे, ये आपका कॉल नहीं उठाते होंगे या उठाती होंगी। ठीक है, तो आपको डाउट हुआ होगा कि ये करती क्या है, करता क्या है। तो आपने पूछा होगा इनसे, इन्होंने आपको टाल दिया, आपकी बात को इग्नोर कर दिया, या आपको कुछ ऐसा रूट सा जवाब दे दिया जो आपको पसंद नहीं आया, और आपको फील हुआ कि मैं तुम्हारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, जिससे हम प्यार करते हैं उससे क्या कोई बातें छुपाते हैं? डेफिनेटली सबको फील होता है, लेकिन उनका भी पर्सपेक्टिव सही है कि मैं आप कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, मेरा काम बात करेगा, मैं नहीं। तो उनकी भी इंटेंशंस अच्छी है। तो यहाँ पे चीज़ें हो रही है कि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं कि आपसे सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन इस टाइम पे वो आपको सारी बातें नहीं बता सकते। ठीक है, हो सकता है कि इनके साथ कोई हेल्थ इशू हो और वो या आपसे शेयर नहीं करे, जिससे कि आप परेशान ना हो, आपके एजुकेशन पे फ़र्क ना पड़े, आपकी काम पे फ़र्क ना पड़े, लेकिन आप परेशान हैं, चिंतित है। इन्हें अच्छी तरह पता है कि आपको शक हो गया है, आपको डाउट हो गया है, और अब आपने भी जिद पकड़ ली है कि जब तक तुम मेरे को नहीं बताओगी या नहीं बताओगे, मैं भी बात नहीं करूँगा। और पहली परिस्थिति में ये था कि इन्होंने आप पे बोल दिया होगा कि तुम्हारे पास जब टाइम होगा तभी मुझे टाइम देना पड़ेगा क्या, या मैं ऐसे करती हूँ या करता हूँ तो तुम भी मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे हो। तो आपको वो बातें चुभ गई, किसी को भी चुभ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस, हो जाती हैं ये चीज़ें, नॉर्मल है, बट उसे समय रहते ठीक करना भी ज़रूरी है। तो इनको गिल्ट है, दोनों परिस्थितियाँ मैंने आपको बता दी, तो इनको बहुत गिल्ट है। ओके, इस सब चीज़ का रिग्रेट भी है, रिग्रेट की एनर्जी दो बार आ गई है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है आपके साथ इन्होंने ऐसा किया, ये जो भी परिस्थितियाँ चल रही है। लेकिन जिस भी चीज़ को लेके ये अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं ना, उसमें आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप दूर से देख रहे होंगे कि इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे रहने ना रहने से, ये तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है या कर रहा है। आपकी गलत फहमी है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, इन्हें हर चीज़ का रिग्रेशन है, लेकिन इनकी एक थॉट ये भी है कि समाज में रहना है, समाज के साथ चलना है। ओके, किसी को कुछ पता नहीं लगने देना है, बेशक रात को अंधेरे में रो लो, बाथरूम में जाके 2 आंसू बहाओ, लेकिन बाहर बिल्कुल उगता सूरज की तरह निकलना है, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है। राइट, 18, 9, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है। पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो,
स्पाइसेस। अब देखते हैं कोई एक्शन होने की उम्मीद है या क्या एक्शन रहेंगे 5 से 15 दिसंबर के बीच में। मीन राशि, कोई भी वैल्यू मिली हो मेरे इस वीडियो से आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडीज चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग ऑलवेज चार्जेस वाले होते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक्शन तो होगी, कोई एक नेगेटिव पैटर्न आपके बीच में ख़त्म होगा। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फेज ख़त्म होगा और कुछ लोगों का क्लोजर मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, मीन्स टोटली अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि 2024 का एंड चल रहा है, कार्मिक ईयर ख़त्म। ये साल बहुत ही ज़्यादा ब्रेकअप्स के रहे हैं। ओके, विचारों का मेल ना मिल पाना, साइलेंट ट्रीटमेंट्स देना, दोस्तियाँ टूटना, रिश्ते टूटना, दूरियां बनाना, साइलेंट रहना, अकेलेपन में रहना, लोगों ने ज़्यादा किया है ये सब। तो मैं देख रही हूँ कि शनिदेव जो सैटर्न है हमारे लाइफ से हर उस इंसान को छांट के निकाल देंगे, हमें उनसे दूर कर देंगे जो हमें सर्व नहीं करते और हम जिन्हें सर्व नहीं करते। हमारा जितना रोल था उसकी लाइफ में उतना एक कार्मिक लेसन के थ्रू कर देंगे वो, और हमारी लाइफ में जितना उनका रोल था वो करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन की भी एनर्जी थी यहाँ पे। ऑब्सेसिवनेस, एडिक्टिव होने की वजह से भी रिश्ते में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति बनी, ब्लॉक की सिचुएशन बनी। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि एक्शन तो होगा, दो तरह से होगा एक्शन। एक तो क्लोजर एंड क्लैरिटी मिलके आप दोनों अपने रास्ते हो जाएंगे। ओके, डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा था तो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप अपनी तरफ जजमेंट का वेट कर रहे थे तो यस, खुशी खुशी अब सेपरेशन हो जाएगा। ओके, और इस टाइम पे जो भी आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे एक कांटेक्ट लेके, मैसेज लेके, कॉल के द्वारा, उनकी हो सकता है उनकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी हो कि थोड़ा सा ना वो अथॉरिटी वाले नेचर में हो, मतलब कि अपने इमोशंस को दिल में दबाते हुए थोड़ा सा गुस्से में आपको बात करे। ठीक है, तो उस गुस्से को नज़रअंदाज करके उनके आँखों को परखिए, उनकी आँखों को देखिए। कभी कभी एक्शंस और शब्दों पे नहीं, उनकी आँखों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आँखें कभी झूठ नहीं बोलती, जुबान झूठ बोल सकती है। तो कहा जा रहा है कि बिग पिक्चर अभी बाकी है, काफ़ी सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी और कुछ लोगों में बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म होके अपने अपने लाइफ में नया फेस चालू हो जाएगा। और कुछ के मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म होके उनके पार्टनर उनकी तरफ आएंगे, लेकिन बातें थोड़े से झगड़े से शुरू होगी, कैजुअलिटी से शुरू होगी, एंड देन थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद चीज़ें अपने आप स्टेबल होती चली जाएगी। तो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा वो सुन लेंगे, स्पाइसेस के पार्टनर सुन लेंगे, एंड डेफिनेटली अगर ऐसे डील करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं द चैरियट कार्ड से देख रही हूँ एक हिम्मत लेते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ पहल तो कर रहे हैं। यस, लेकिन एक कंट्रोलिंग नेचर के साथ, कि लाइक ऐसे कि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे दूर जाने का, तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ इस रिश्ते में। तो इस बात के अंदर की भावना को समझिए, इसमें कितना प्यार छुपा है। ठीक है, वो दिख जाता है, वो समझ में आ जाता है। अब्यूसिव रिश्ते जो होते हैं ना, वो भी आंखों में आपको दिख जाएगा, गुस्सा आंखों में दिख जाएगा। लेकिन कभी कभी पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि प्यार को ठीक तरीके से दिखाना और जताना नहीं जानते। उनके आप हाव भाव देख के समझ जाओगे, वो मुंह से बेशक जितने भी सख्त क्यों ना हो, लाइक कोकोनट, ऊपर से जितना भी सख्त क्यों ना हो अंदर से नरम होता है। आप प्यार से गले लगा लेना, बस वहीं पे डील ख़त्म, मोम की तरह पिघल जाएगा इंसान। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। और नज़रें बहुत लगती है आपके रिश्ते को, थोड़ा सा प्राइवेसी बरकरार रखिए।
अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आप अपने फ्यूचर के लिए देखने आए हैं, रिलेशन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या आगे संभावनाएं हो सकती है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा प्राइवेसी में रखिए। ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोरीज़ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घूमने जा रहे हैं तो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन द नियर फ्यूचर लुक फॉर अ साइन, किसी साइन के ज़रिए आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इन द नियर फ्यूचर, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि कब तक आएंगे, इन द नियर फ्यूचर, ओके, बहुत जल्द। लेकिन अभी भी कोई समय यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। बाय मीन राशि।